हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, अगर आप भी बिहार यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है, आपका सेशन 2021 से 2024 है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। फिजिक्स ऑनर्स का मैं वीवीआई क्वेश्चन पेपर 1 का लाया हूँ। जी हाँ, जो आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए हमें पार्ट 1 का, तो उसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं वही वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा मैं बता दूंगा। और आप लोग अगर वैशाली पब्लिकेशन का अगर यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर नहीं खरीदे होंगे तो ख़रीद लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट होगा और उसको ही तैयारी करके जाना है, क्योंकि उसमें से ही जो मैं बताऊंगा उसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर चैप्टर है, देखिए ग्रुप ए में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। जी हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, देखिए क्या है, व्हाट आर द आइंस्टीन ए postulates of special theory of relativity, discuss Galilean transformations। जी हाँ, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, डिफाइंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इज़ द अर्थ सच ए फ्रेम ऑफ रिफरेंस, गिव रीजन्स। जी हाँ, और बी भी इम्पोर्टेंट है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ centrifugal force and explain the variation of the acceleration due to gravity with latitude। अगला 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कंट्रैक्शन। जी हाँ, और 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो गया। 4 नंबर भी गाइस आप लोग का इम्पोर्टेंट ही है, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है। आप लोग भी टिक लगा लीजिएगा। 4 नंबर है, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशंस। जी हाँ, और अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट 6 नंबर। तो 6 नंबर भी गाइस इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर, डिस्क्राइब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। जी हाँ, और अगला क्वेश्चन 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही है, डिड्यूस द मास एनर्जी रिलेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस्टेब्लिश मास एनर्जी रिलेशन एंड डिस्कस सम ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेज। जी हाँ, और ग्रुप बी में देख लीजिए, ग्रुप बी में मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब हैमिल्टन्स इक्वेशन फॉर मोशन एंड यूज इट टू बी ऑब्टेन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जी हाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑब्टेन हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हैमिल्टनियन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही गाइज। देखिए मैं जो भी यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ ना, सब वीवीआई ही है, ठीक है। आप लोग इसको ही तैयारी कर लेना। 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड शो हाउ इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव्ड फ्रॉम इट। जी हाँ, और भी अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर भी गाइस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑब्टेन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल एट ए पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल। और यहाँ पर 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 का ए, एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड डिफाइन डिफरेंस
इलास्टिक कांस्टेंट्स। जी हाँ, और बी भी इम्पोर्टेंट ही है, इस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन डिफरेंस इलास्टिक कांस्टेंट्स। जी हाँ, और 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो गया है। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर इम्पोर्टेंट ही है। 8 नंबर, व्हाट इज मीन्ट बाय मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी एंड टॉर्शनल रिजिडिटी। Describe a method for the measurement of modulus of rigidity of the material of a uniform wire। जी हाँ गाइस, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज कैंटिलीवर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन produced in case of a light cantilever fixed at one end or and loaded at the other end। जी हाँ, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है 12 नंबर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 12 नंबर क्या है, व्हाट आर रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव्स, हाउ आर सरफेस टेंशन इज डिटरमाइंडली द मेथड ऑफ रिपल्स। जी हाँ, 12 नंबर इम्पोर्टेंट है। और 13 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्राइब विथ थ्योरी ए मेथड फॉर मेजरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड अवेलेबल इन ए स्मॉल क्वांटिटी। जी हाँ, 13 नंबर हो गया है। और गाइज़ यहाँ पर जो है आपको 14 नंबर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। 14 नंबर, derive Euler's equation of motion for the flow of a non-viscous liquid। जी हाँ, 14 नंबर इम्पोर्टेंट है। और गाइस 15 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, एक्सप्लेन इट विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। जी हाँ, और गाइस यहाँ पर 16 का ये जो यहाँ पर है, एक्सप्लेन विस्कोसिटी, डिराइव Pucill's formula for a streamline flow of liquid in an horizontal tube। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 18 नंबर आपको फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर, व्हाट इज़ ए फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको 19 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड फिल्म। जी हाँ, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। और उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप सी में देखिए वीडियो लंबी हो जा रही है तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप सी है, नहीं तो वरना हम टिक मार देते कि भाई ये वाला याद कर लीजिए, 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, तो फिर आपको फिर समझ में नहीं आता। इसलिए पढ़ के समझा देता हूँ कि ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। देखिए, ग्रुप सी में है वेव्स एंड वाइब्रेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको है ग्रुप सी में 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भाई कहाँ चला गया, 1 नंबर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिड्यूस इक्वेशंस ऑफ द progressive and stationary waves and hence obtained a differential equation of wave motion। जी हाँ, 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। 2 नंबर, डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स थ्रो गैसियस मीडिया। जी हाँ, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अब है 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फोरियर थ्योरम, कैलकुलेट इट्स कंटेंट्स, अप्लाई इट टू एनालाइज द सो टूथ वेव। जी हाँ, और 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है गाइस, व्हाट इज डिसाइबल, डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जी हाँ, और 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, राइट एन एसे ऑन अकॉस्टिक्स ऑफ बॉइलिंग। जी हाँ, और गाइज 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट केसेस रिवर्बरेशन इन ए हॉल एंड हाउ इट इज कैन बी। ये वाला जो है ना, ये इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, 10 नंबर। उसके बाद यहाँ पर और गाइज 11 नंबर भी लास्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
डिफाइन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस एंड मेंशन देयर यूनिट्स, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो गाइज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं एक एक करके पढ़ के बता दिया हूँ, ठीक है। और भी पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।